हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित गीति नाट्य अंधा युग को पढ़ रहे हैं। आज मैं इस नाटक के तीसरे अंक को पढ़ाऊंगी। आज तीसरे अंक को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अंधा युग से संबंधित जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंधा युग नाटक के तीसरे अंक को समझने से पहले आपको इस नाटक में आए हुए पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही साथ पहले अंक और दूसरे अंक को भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना होगा, तो तीसरा अंक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ अंधा युग नाटक का तीसरा अंक, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो अंधा युग नाटक का तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। कथा गायन। तो तीसरे अंक का आरंभ जो है कथा गायन से होता है। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। यानी महाभारत के युद्ध के 18वें दिन क्या हम देख रहे हैं कि संजय जो है अपने रथ के साथ कहाँ पहुंचा है, नगर द्वार। और तब क्या रात ढल रही थी और हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। तो रात ढल रही थी यानी रात समाप्त हो रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। और यह बात हो रही थी कि जो कौरव सेना हार गई है वह कब लौटेगी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह। पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी। उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। यहाँ पर बतलाते हैं नाटककार कि संजय जिसने महाभारत की कथा को अपने दिव्य दृष्टि से देखकर किसे सुनाया, धृतराष्ट्र को और गांधारी को। तो कथा सुनते सुनते क्या हो गया, युद्ध की कथा को सुनते सुनते सुबह हो गई और युद्ध की जो घटनाएं हैं उससे कष्ट पाकर गांधारी किसके समान बन गई, पत्थर के समान बन गई। तो उस श्रीहत, तो श्रीहत का क्या अर्थ होता है, तेजहीन, प्रभाहीन। यानी गांधारी का चेहरा क्या है, कांतिहीन हो गया। उसका चेहरा जो है प्रभाहीन हो गया, यानी म्लान पड़ गया। जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। कहने का तात्पर्य है कि गांधारी के चेहरा जो है इस तरह से निस्तेज हो गया, इस तरह से पत्थर सा बन गया कि लग रहा है जैसे वह मानवीय रूप में हो ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि वह मनुष्य ही ना हो, वह पत्थर की बन गई है। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जर्जर। और दोपहर होते होते ऐसा लगा कि पूरे नगर में हलचल मच गई। क्यों हलचल मच गई है, क्योंकि सभी युद्ध से वापस लौट रहे हैं। और टूटे हुए रथ को क्या किया गया है, धीमी चाल से चलने वाले गाड़ी पर लाद दिया गया है। और ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल और जर्जर सब वापस कौरव नगरी लौट रहे हैं। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी गई थी युद्ध को 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज से 18 दिन पहले जो सेना अपने रथ में रंग बिरंगी ध्वजा को फहराते हुए घोड़े हाथी पर चलते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान की थी, आज 18 दिन बाद उस सेना की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। एक समय यह सेना ऐसा लग रहा था कि धरती को रौंद कर चल रही हो, गगन कांप उठा हो, लेकिन आज उसकी स्थिति, परंतु आज उसका रूप इस तरह से जर्जर हो गया है। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं। विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। अब क्या होता है, पर्दा उठता है, प्रहरी वहां पर खड़े हैं सैनिक, और विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र जो है वहां पर प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूं, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाँ के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। तो धृतराष्ट्र का कहना है कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसने अपने हाथों से छू कर इस बात को अनुभव किया है कि सैनिकों का अंग किस तरह से कट गया है। इसके साथ ही साथ वे अंग भंग सैनिकों को छूकर यह महसूस करते हैं कि जैसे मानो उनके सिंहासन का एक हाथ जो है कट गया हो। जैसे लिखा ना, सिंहासन का एक तरफ जो होता है, एक हाथ जो है वह
कट गया हूँ। विदुर, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप? तो विदुर जो है महाराज से प्रश्न करता है, धृतराष्ट्र से प्रश्न करता है कि आप यह सब सोच रहे हैं? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। तो धृतराष्ट्र कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो धृतराष्ट्र का कहना है कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जिन बातों को उन्होंने संजय के मुख से सुना था, जिन घटनाओं के का वर्णन उन्होंने संजय के मुख से सुना था, उसी बात को वे आज अपने हाथों से छूकर महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसी बीच एक पंगु सैनिक घिसटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। तभी एक गूंगा सैनिक घिसटता हुआ वहां आता है और विदुर को देख चुल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह, प्रहरी थोड़ा जल लाओ। तो विदुर उस गूंगा सैनिक को देखता है और प्रहरी को आदेश देता है कि उसके लिए जल लेकर आए। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। सैनिक यहाँ गूंगा है। क्यों गूंगा है? क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई है और वह अपने मुख से बहुत कुछ कहने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसकी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है क्योंकि उसके मुख में जीभ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं, उसमें हमारे जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। यदि जीभ ना रहे तो हमारी बातें किसी को समझ में नहीं आएगी। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है यह? विदुर कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की, जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आखिर यह गूंगा सैनिक क्या कह रहा है? तो विदुर बतलाते हैं कि वह महाराज धृतराष्ट्र की जय कह रहा है और उसकी जीभ कटी हुई है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? धृतराष्ट्र कहता है कि आज इस समय जब इतने सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई है, कोई उसकी जय जयकार करने वाला नहीं है। ऐसे में एक गूंगा ही धृतराष्ट्र की जय जयकार कर सकता है। प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हाँफने लगता है। प्रहरी एक मस्तक छूकर, ज्वर है इसे। तो प्रहरी गूंगा सैनिक को जल लाकर देता है और उसके माथे को छूकर कहता है, इसे ज्वर है। ज्वर यानी बुखार। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंखें मूंदकर पड़ा रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। तो धृतराष्ट्र कहता है कि इसे विश्राम करने दो और माता गांधारी से इसके लिए वस्त्र लेकर आओ। प्रहरी, माता गांधारी आज दानगृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। तो प्रहरी कहता है कि माता गांधारी तो दानगृह में है ही नहीं, तो वस्त्र कैसे लेकर के आएगा? और विदुर जो है माता गांधारी की दयनीय स्थिति के बारे में कहता है कि माता गांधारी आज पत्थर की तरह जड़वत हो गई, स्थिर हो गई है। उनके आंखों के आंसू सूख गए हैं, उन्हें ना शोक है ना ही क्रोध है। तो यहाँ पर बतलाना चाहते हैं नाटककार कि माता गांधारी के जो 100 पुत्र थे वे सभी क्या हुए हैं? सभी की प्राय मृत्यु हो गई है। इसलिए माता गांधारी दुख से पत्थर के समान जड़वत हो गई है। नेपथ्य में शोरगुल। तभी पीछे से शोरगुल सुनाई देता है। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर। वह प्रहरी जाता है। शोरगुल की आवाज सुनकर के धृतराष्ट्र जो है प्रहरी से कहता है कि जाकर देखे कि यह शोर कैसा है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। तो विदुर जो है महाराज धृतराष्ट्र से यह निवेदन करता है वे माता गांधारी के पास जाके उन्हें सांत्वना दे, आश्वासन दे। धृतराष्ट्र, जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहां। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। धृतराष्ट्र जो है कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि पता नहीं भीम और दुर्योधन के बीच जो द्वंद्व युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम हुआ, इसका समाचार अभी तक संजय ने नहीं बतलाया है या खबर संजय लेकर नहीं आए। तभी क्या होता है? शोर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है यह शोर? प्रहरी लौटता, फैल गया। और विदुर को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह किस प्रकार की शोर जो है सुनाई दे रही है। और अचानक यह शोर जो है चारों तरफ फैल जाता है। प्रहरी, पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। प्रहरी कहता है पूरे नगर में, कौरव नगरी में अचानक आतंक फैल गया, त्रास यानी दुख फैल गया। विदुर, क्यों? तो विदुर प्रहरी से प्रश्न पूछता आखिर इसका क्या कारण है। प्रहरी 1, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ
कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा वह। जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट जाता है। तो पहला प्रहरी कहता है कि हमारी जो हारी हुई घायल सेना है उसके साथ एक योद्धा जो दैत्याकार सा है देखने में, वह भी आया है अस्त्रों से सज्जित होकर। और जनता यह सोच रही है कि वह नगरी को लूटने आया है, इसलिए जनता क्या कर रही है, चित्कार कर रही है, शोरगुल कर रही है, हाहाकार कर रही है। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा, रक्षा करो तुम। राजकक्ष की जाते हैं। तो विदुर जो है प्रहरी से कहता है कि ये सारी बातें झूठी है, मैं खुद जाकर के इसका निरीक्षण करूंगा, देखूंगा, तब तक प्रहरी जो है राजकक्ष की रक्षा करे। तो विदुर वहां से चले जाते हैं। प्रहरी 2, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? तो दूसरा प्रहरी कहता है पहला प्रहरी से, क्या कि तुमने उस योद्धा को अपने आंखों से देखा है? तो पहला प्रहरी क्या कहता है, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षकगण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गिरध का। तो पहला प्रहरी कहता है कि वह जो योद्धा है वह मायावी है, वह रूप बदल लेता है। जब रक्षकगण ने नगर द्वार बंद कर दिया तो उसने क्या किया, गिद्ध का रूप दे लिया। उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। कि वह जो मायावी है उसने क्या किया, गिद्ध का रूप लिया और उड़कर चला आया। नगर द्वार से नहीं आया, वह द्वार के ऊपर से उड़कर चला आया और उसने क्या किया, छत पर सोए बच्चों को उसने खाना शुरू कर दिया। प्रहरी 2, बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम की। तो दूसरा प्रहरी कहता है अच्छा, तो जल्दी से पश्चिम का द्वार जो है उसे बंद कर दिया जाए। प्रहरी 1, भय से, वह देखो। प्रहरी 2, भय से क्या है? प्रहरी 1, वह आया। प्रहरी 2, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। तभी दोनों प्रहरी आपस में बात करते हैं, दोनों भयभीत हो जाते हैं और दोनों छिपने का उपक्रम करते हैं। तभी देखते हैं कि एक साधारण योद्धा प्रवेश करता है। युत्सु, डरने में उतनी यातना नहीं जितना वह होने में जिससे सबके सब भय केवल भय खाते हों। वैसा ही हूं मैं आज, ये है महल, मेरे पिता मेरी माता है, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। तो युत्सु का कहना है कि डरने में उतना कष्ट नहीं है जितना क्या कष्ट है कि लोग उससे भय खाते हैं, लोग उससे डर रहे हैं। वह कहता है कि मैं आज भी वैसा ही हूं जैसा पहले था, ये महल भी वही है, मेरे माता पिता भी वही हैं, लेकिन पता नहीं आज मेरा स्वागत किस रूप में हो सकता है आज मेरा स्वागत एक जहर से बुझे हुए भाले से हो, यानी आक्रमण से हो। पहला प्रहरी, ये तो युत्सु है। तो पहला प्रहरी पहचान जाता है कि यह कौन है, युत्सु है। तो युत्सु धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र है। पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। तो पहला प्रहरी कहता है कि ये तो धृतराष्ट्र का पुत्र है जिसने युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध लड़ा। युत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। तो युत्सु का कहना है कि उसका अपराध क्या था कि उसने सत्य का साथ दिया, उसने दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जबकि द्रोण भीष्म किसी में इतना साहस नहीं था कि वे दुर्योधन के खिलाफ जाए, उनके विरुद्ध युद्ध करे। इस बात को यहाँ पर युत्सु कहता है और यह भी कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि सत्य बड़ा है, सत्य कौरव वंश से भी बड़ा है, इसलिए मैंने सत्य का साथ दिया। प्रहरी 2, यानी दूसरा प्रहरी क्या कहता है, निश्चय युत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। तो दूसरा प्रहरी भी कहता है कि हाँ, लगता है युत्सु है जो घायल सेना के साथ वापस यहाँ लौट आए हैं। युत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाँह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा आता। तो युत्सु का कहना है कि आज यदि मैं सह लेता, क्या सह लेता, उच्छृंखलता दुर्योधन की, यानी दुर्योधन की निरंकुशता। तो उच्छृंखलता का अर्थ है निरंकुशता। यदि मैं दुर्योधन की निरंकुशता सह लेता तो आज मुझे यह घृणा नहीं मिलती। भले ही मैं युद्ध में पराजित होता, मेरा सिर कटकर माता गांधारी के पास आता, तो भी माता गांधारी मेरे स्वागत के लिए बाँह फैलाए खड़ी होती। परंतु आज स्थिति ऐसी है
कि माता गांधारी की आंखों में युत्सु के लिए क्या है? घृणा है। विदुर आते हैं। ढूंढ रहा हूं कब से तुमको युत्सु। वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। तभी विदुर वहां उपस्थित होते हैं और युत्सु से कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और प्रहरी से कहता है कि जाके माता गांधारी को यह सूचना दो कि युत्सु वापस आ गए हैं। हो सकता है माता गांधारी का जो दुख संतप्त हृदय है उसे थोड़ी बहुत राहत युत्सु को देखने से मिले, उसके हृदय का दुख कुछ अंशों में युत्सु को देखकर कम हो जाए। युत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं। तो युत्सु कहता है पता नहीं मतलब मुझे यह नहीं मालूम है कि मेरी माता मेरा मुख देखना चाहेगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। तो विदुर कहता है तुम ऐसी बात मत कहो, क्योंकि कौरव वंश के जितने भी पुत्र थे उसमें से तुम ही एकमात्र हो। तो युत्सु इसका जवाब देता है जिसका माथा गर्वोन्नत है, यानी जिसका सिर गर्व से ऊंचा उठा हुआ है और कटुता से हंसकर, बड़ी ही कड़वाहट के साथ वह हंसता है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने सबने कहा वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गृद्धवत। और वह व्यंग से हंसता है, कड़वाहट को लेकर हंसता और कहता है कि यही कारण है कि लोगों ने मुझे क्या कहा, शिशुभक्षी कहा, बच्चों को खाने वाला कहा, मुझे गिद्ध के समान बताया और मुझे मायावी दैत्याकार राक्षस के समान बताया। मुझे देखकर नागरिकों ने क्या किया, द्वार बंद कर लिए। पट का अर्थ है द्वार। विदुर, इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। तो विदुर जो है युत्सु को समझाते हैं, एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का। जब आप एक निश्चित लीक से हटकर कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो आपको लोगों से निंदा सहनी पड़ती है। लोग आपको सही नहीं कहते हैं। ठीक यहाँ पर भी युत्सु की यही स्थिति है। युत्सु ने लीक से हटकर एक अच्छा कार्य किया, क्योंकि कौरव युधिष्ठिर के खिलाफ थे, सत्य के खिलाफ थे, लेकिन युत्सु ने क्या किया, इस असत्य के मार्ग से हटकर सत्य का साथ दिया। इसलिए तो उसे निंदा झेलनी ही होगी। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पर विषाद मत करो युत्सु। विषाद मतलब दुख मत करो। अज्ञानी, जिसमें अज्ञानता है, भय डूबे, जो डर से भयभीत है, साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें। ये जो साधारण लोग हैं, जो अज्ञानी है, भयभीत है, इनसे तो तुम्हें यही मिलेगा। जो कि एक निश्चित परिपाटी, एक निश्चित लीक से, यानी प्रथा शैली, परिपाटी का अर्थ क्या हो गया, प्रथा शैली से हटकर, पृथक मने अलग होकर अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं, जो अपना रास्ता खुद चुनते हैं, उसे तो यही मिलता है। उसे लोगों की निंदा सहनी पड़ती है। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश, तभी जो है प्रहरी के साथ वहां पर किसका प्रवेश होता है, गांधारी का। प्रहरी 2, माता गांधारी पधारी है। तो दूसरा प्रहरी कहता है कि माता गांधारी पधारी है या आई है। युत्सु चरण छूता है, गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। तो युत्सु अपनी माता गांधारी को देखकर क्या करता है, उसके चरण छूता है। विदुर, माता ये हैं युत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। तो विदुर माता गांधारी से यह कहते हैं कि आपको चरण छूने वाला कौन है, युत्सु है, इसे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन माता गांधारी चुपचाप निश्चल वहां खड़ी रहती है। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, और गांधारी क्षण भर चुप रहती है और उपेक्षा से क्या कहती है, पूछो विदुर इससे कुशल से है। और गांधारी विदुर से कहती है कि इसे पूछो यह कुशल से है, यानी सब ठीक है। युत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। और गांधारी विदुर के माध्यम से युत्सु से कहती है कि तुम्हारी जो भुजाएं हैं, जिसमें पराक्रम भरा हुआ है, यह थक तो नहीं गई है अपने बंधुजनों का, अपने स्वजनों का वध करते करते। चुप, पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। फिर वह कहती है, फिर माता गांधारी कहती है कि पांडव के शिविर में रहते रहते अब तुम्हें अपनी नगरी जो है वह कैसी लग रही होगी, तेजहीन लग रही होगी, निस्तेज लग रही होगी।
फिर चुप। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह। विदुर, इसे फूलों की सैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। पुनः माता गांधारी कहती है कि चुप क्यों हो, और विदुर से कहती है कि विदुर, इसे सोने के लिए फूलों की सेज दो। यह तो पराजित दुर्योधन नहीं है जिसे हार कर कीचड़ से भरे सरोवर में छिपना पड़ा। चुप। चुप क्यों है विदुरिया? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की, इसलिए? जाने रखती है। प्रहरी चलो। पुनः माता गांधारी कहती है कि सब चुप क्यों हो? इसलिए कि मैं इसके शत्रु यानी कौरवों की माता हूं। और वहां से जाने लगती है। विदुर, माता, यह शोभा नहीं देता तुम्हें माता, रुकती नहीं चली जाती है। तभी विदुर माता गांधारी से कहता है कि माता, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम अपने पुत्र से विमुख होकर चली जाओ। परंतु गांधारी रुकती नहीं है, चली जाती है। युत्सु, यह क्या किया? माँ ने यह क्या किया? और युत्सु जो है दुख से कहता है कि माँ ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, यानी माँ ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है, यानी वह विदुर से कहता है कि यह मैंने क्या किया? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। और युत्सु कहता है कि इससे तो अच्छा यही था कि मैं असत्य के साथ ही समझौता कर लेता, मैं कौरव सेना के साथ ही युद्ध करता युधिष्ठिर के विरुद्ध। विदुर, लेकिन यह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से, अंदर से जर्जर हो जाते। तो विदुर कहता है कि यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुमने असत्य से समझौता कर लिया होता तो तुम भीतर से अंदर से जर्जर हो जाते। यदि तुमने असत्य से समझौता कर लिया होता तो तुम कमजोर हो जाते। युत्सु, अब यह माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? तो युत्सु का कहना है कि आज मेरे इस कार्य से कि मैंने सत्य का साथ दिया, युधिष्ठिर का साथ दिया, तो प्रजा मुझसे घृणा कर रही है, माँ मुझसे घृणा कर रही है। क्या मुझे ये अंदर से मुझे शक्ति प्रदान करेगी? यह तो मुझे कमजोर ही बना दे रही है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं। युत्सु का कहना है कि दोनों ही स्थिति में ये मुझे जर्जर ही बना दे रही है। यदि मैंने कौरव का साथ दिया होता तो भी मैं अंदर से जर्जर बन जाता, और आज जब मैंने पांडवों का साथ दिया तब इनके बर्ताव ने भी मुझे जर्जर बना दिया। इन दोनों का परिणाम एक ही है। पथ चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो, चाहे वो रास्ता सत्य का हो चाहे वो रास्ता असत्य का हो, दोनों का ही अंतिम परिणति मुझे जर्जर बना देना है। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? और वह विदुर से प्रश्न पूछता है कि मुझे अंततः क्या हासिल हुआ। विदुर, शांत हो युत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। तो विदुर कहता है युत्सु से कि अब तुम शांत हो जाओ, ये जो तुम्हारे अंदर इस बात की पीड़ा है इसे गहराई से इसे वहन करो, स्वीकार करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे की हाफने की आवाज आ रही है और जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी 1, कैसी आवाज है प्रहरिया? वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा। तभी वहां पर गूंगे सैनिक के हाफने की आवाज आती है। तो पहला प्रहरी जो है कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वह गूंगा सैनिक अब मृत्यु को प्राप्त करेगा। विदुर, यह लो युत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। तो विदुर जो है युत्सु से कहता है कि तुम जाकर उस सैनिक को जल दो, अपना प्रेम दो, यानी मरते हुए को जल दे करके उसका स्नेह प्राप्त करो और इस तरह से जीवन की कटुताओं को भी झेलो। युत्सु, गूंगे के पास जाकर गोद में रखो सर, मुंह खोलो, ऐसे हाँ खोलो आंखें। और युत्सु खोलने के लिए कहता है और अपने गोद में सर रखने के लिए कहता है। गूंगा आंखें खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। परंतु गूंगा आंखें खोलता है और पानी पीने के लिए जैसे वो तैयार होता है देखता है युत्सु को, बस वह भय के मारे चीखता चिल्लाता वहां से किसी तरह से भागने की कोशिश करता है। प्रहरी 2, यह क्या हुआ? युत्सु, मैं ही अपराधी हूँ, यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का। और युत्सु बताता है कि मैं ही अपराधी हूँ और यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का है। मेरे अग्निवानों से झुलस गए थे घुटने इसके, नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो यह स्वीकार नहीं औरों को। तो युत्सु बताता है कि कौरव सेना के जितने भी अश्वारोही हैं, सभी अश्वारोही मेरे अग्निवानों से आहत हो गए हैं, सबके घुटने जल गए हैं, झुलस गए हैं, उन सबके जीवन को मैंने नष्ट कर दिया है। तो जिसके जीवन को मैंने नष्ट कर दिया उसे अब मेरी करुणा स्वीकार नहीं है। उसे अगर मैं स्नेह भी देना चाहूं
तो वो मेरे स्नेह को स्वीकार नहीं करेंगे, यही मेरी परिणति है। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं बधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। तो युत्सु कहता है कि व्यास ने क्या कहा था कि जिधर कृष्ण होंगे विजय भी उधर ही होगी। और आज कृष्ण की जय है, लेकिन उस जय में मैं बधिक हूँ, यानी हत्यारा हूँ, मातृवंचित हूँ, माँ के प्रेम से वंचित हूँ, और सबकी घृणा का पात्र हैं और सभी मुझसे घृणा करते हैं। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ, सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी। तुम हो, क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतपुर में भयंकर आर्तनाद। विदुर का कहना है कि आज इस पराजय के बेला में ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ झूठा पड़ गया है। तभी जो है सहसा अंतपुर में भयानक आर्तनाद, उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है। युत्सु, यह क्या हुआ विदुर? विदुर, प्रहरी जरा देखो तुम। और विदुर प्रहरी को आदेश देता है देखने के लिए। प्रहरी एक जाकर तुरंत लौटता है। प्रहरी एक, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या? युत्सु, प्रहरी एक, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए हैं। प्रहरी आकर समाचार सुनाता है कि भीम और दुर्योधन में जो द्वंद्व युद्ध हुआ था उसमें दुर्योधन की पराजय हुई है। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं, आर्तनाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की समवेत हर्षध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वनपथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। तभी विदुर और युत्सु झपट कर चले जाते हैं। शोरगुल जो है बढ़ता है, रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। पीछे से मानो कोई घोषणा कर रहा है कि राजा दुर्योधन पराजित हुए हैं। तभी क्या दिखाई देता है कि रंगमंच का पीछे का पर्दा उठने लगता है और वह रास्ता कहाँ का है? बनपथ का है। वहां क्या दिखाई देता है कि पांडव जो है एक साथ मिलकर हर्षध्वनि करके जा रहे हैं, जयकार सुनाई पड़ती है। और धनुष चढ़ाए भागते हुए कौन आ रहे हैं? कृतवर्मा और कृपाचार्य। कृपाचार्य, यहीं कहीं छिप जाओ। और कृपाचार्य कहते हैं चलो यहीं कहीं छिप जाते हैं। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। और कहते हैं कि कृपाचार्य देखो, पांडव जो है शंख की ध्वनि करते हुए विजय प्राप्त करके अपने शिविरों को लौट रहे हैं। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? तभी कृपाचार्य कहते हैं कि जरा धनुष उठाओ, देखो सामने कौन आ रहा है। कृतवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। तभी कृतवर्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, वह छद्म वेश धारण करके भीम और दुर्योधन के युद्ध को देखने गया था। तभी अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, मातुल सुनो। तो अश्वत्थामा जो है अपने मातुल यानी मामा कृपाचार्य को संबोधित करता है। मारे गए राजा दुर्योधन, और बताता है कि राजा दुर्योधन मारा गया। कृपाचार्य, अधर्म से चुप रहने का संकेत कर छिप जाओ, पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम। तभी क्या देखता है? कृपाचार्य जो कहते हैं अधर्म से मारा गया और चुप रहने का संकेत देते हैं और कहते हैं छिप जाने के लिए। और पांडवों से अलग होकर कौन है? बलराम है, जो अत्यंत क्रोधित है। कृतवर्मा इधर आते हैं, नेपथ्य की ओर देखकर कृष्ण भी हैं। और कृतवर्मा कहते हैं कि बलराम तो क्रोधित हैं और उसके साथ साथ कौन आ रहे हैं? कृष्ण आ रहे हैं। कृपाचार्य, उनके साथ सुनो। बलराम, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य से। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय, आज उसका अधर्मवार अनुचित था। तभी बलराम की आवाज सुनाई देती है और वह कृष्ण से कहता है कि कृष्ण अब तुम कुछ मत कहो, क्योंकि भीम ने आज के इस युद्ध में अन्याय किया है, उसने दुर्योधन पर अन्याय वार किया है। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण? कृपाचार्य कहता है पता नहीं कृष्ण उन्हें क्या समझा रहे हैं। बलराम नेपथ्य स्वर में, पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? तो बलराम कृष्ण से कहता है कि क्या पांडव तुम्हारे संबंधी हैं? अगर संबंधी हैं तो कौरव भी तुम्हारे संबंधी हुए, लेकिन तुमने क्या किया? कौरव को अपना शत्रु बना लिया। मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शैशव से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। तो बलराम कहता है कि मैं आज ही भीम को शिक्षा देता, परंतु तुम्हारे कहने से मैं रुक गया। और बलराम कहता है कि वह कृष्ण को बचपन से जानता है,
कि तुम बचपन से ही मर्यादाहीन और कूट बुद्धि हो। कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों। बलराम नैपथ्य स्वर दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारी सारी कुड़बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। तो बलराम का स्वर जो है नेपथ्य से सुनाई देता है कि वह बलराम श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि हस्तिनापुर जाओ, माता गांधारी के पास जाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें सांत्वना दो। और इसके साथ ही साथ बलराम यह भी कहता है कि तुम जितना भी अपने कुटबुद्धि के साथ पांडवों का साथ दो, पांडवों की जीत भी हो गई, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि पांडव भी अधर्म के कारण मारे जाएंगे। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। तो जो बलराम ने जो बात कही है कि वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, इसी बात को अश्वत्थामा भी कहता है कि पांडवगण भी अधर्म के कारण अवश्य मारे जाएंगे। कृपाचार्य वत्स, किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं कि पुत्र तुम क्यों चिंतित हो, वे सभी अधर्म के कारण मारे जाएंगे। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। और अश्वत्थामा तभी कहता है कि मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उन नीचों को यानी पांडवगण को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्धयाचक को। तो कृतवर्मा जो है व्यंग के साथ कहता है कि जैसे तुमने वृद्धयाचक को मारा था, वैसे ही क्या तुम पांडवों को मारोगे। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। तो अश्वत्थामा चिढ़कर कहता है कि जब तक मैं पांडव वंश को निर्मूल ना कर दूं, यानी उसका अंत ना कर दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं, खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध, अपने अधर्म युग उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। तो कृतवर्मा अश्वत्थामा को पराक्रम सिंधु कहता है, यानी पराक्रम का सागर। और वह कहता है कि पांडव के जो पुत्र हैं वे निहत्थे नहीं हैं, वे अकेले भी नहीं हैं और वे बूढ़े भी नहीं हैं, वे सभी जवान हैं, वीर हैं, और अब तो यह युद्ध समाप्त भी हो चुका है, तो अपने पराक्रम को, अपनी शक्ति को कहीं और जाकर आजमाओ। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूं उसके लिए भी मैं कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। तो अश्वत्थामा कृतवर्मा से कहता है व्यंग में बातें ना करो, अब अस्त्र उठाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे पहले मैं तुम्हारा ही वध करूंगा। कृपाचार्य, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या, कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं। तभी कृपाचार्य जो है अश्वत्थामा से कहता है कि अस्त्र रख दो, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हारे पास क्या कुछ भी मर्यादा बुद्धि अब बची नहीं है। अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ, तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। तो अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य को संबोधित करके कहता है कि सुनते हो पिता, इस प्रतिहिंसा में क्या हो रहा है, मैं अकेला हूँ। अश्वत्थामा अकेला पड़ गया है और अश्वत्थामा कहता है कि धृष्टद्युम्न ने भी आपको अधर्म से मारा, भीम ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, तो दुनिया की सारी मर्यादा, दुनिया की सारी नियम नीति क्या सिर्फ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाएगी। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। और कृपाचार्य कहते हैं कि इस प्रतिहिंसा में छिपकर आक्रमण के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा रास्ता है आक्रमण का, तो उसे अपनाओ। अश्वत्थामा, दूसरा पथ, पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है। तो अश्वत्थामा कहता है दूसरा रास्ता, क्या पांडवों ने अधर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता छोड़ा है। पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। तो अश्वत्थामा कहता है आज जो भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ है, उस द्वंद्व युद्ध में मैंने अधर्म को देखा कि किस तरह से भीम ने अधर्म युक्त वार किया, किस पर, दुर्योधन पर, और उसे नीचे गिरा दिया। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कर्णपट्टियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई, कैसे होंठ खिंच आए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई
आंखें खोल। दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को, और वह दुर्योधन और भीम के बीच हुए जो द्वंद्व युद्ध है उसका वर्णन करता है कि किस प्रकार भीम ने नृशंस होकर के दुर्योधन की हत्या की, उसका वर्णन करता है। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। तो कृपाचार्य जब कहते हैं कि एकमात्र तुम्हारा रास्ता ही संभव का रास्ता, यानी तुम ही कुछ कर सकते हो, तो अश्वत्थामा इसके जवाब में कहता है कि अब देर ना करें। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित कर दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। और वह कहता है अपने मामा से, कृपाचार्य से, कि हो सकता है दुर्योधन में अभी भी प्राण शेष है और उसे ढूंढकर उनके सम्मुख ही मुझे सेनापति घोषित करो। कृपाचार्य, चलो। कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृपाचार्य कृतवर्मा को भी चलने के लिए कहते हैं। कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा, चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। और कृतवर्मा जो है कहता है कि ये दोनों चले गए, और वह अपने बारे में कहता है वह कायर नहीं है, लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस दुर्योधन की हड्डी हड्डी टूट गई है, जो दुर्योधन अब मृत्यु के मुख तक पहुंच चुका है, वह दुर्योधन अपने सम्मुख किसे अपना सेनापति बनाएगा? अश्वत्थामा को। उनकी सेना में दो ही सैनिक शेष बचे हैं, एक कृतवर्मा, एक कृपाचार्य। यह है अक्षोहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। आगे कृपाचार्य, यह है अक्षोहिणी कौरव की सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा। तो कृतवर्मा का कहना है कि यह जो अक्षौहिणी सेना है, इसकी यह परिणति है, इसका यह परिणाम है। इस सेना का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में ही मिलता है। तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। तो ये है अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक, कितने रथ, कितने घोड़े होते थे, इसका आंकड़ा। तो सोच के देखिए, इतने बड़े एक सेना का अंत हो गया, उसका यह परिणाम हो गया कि उस सेना से सिर्फ दो सैनिक बचे हैं, एक कृपाचार्य और एक। मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। और फिर वह कहता है कि उसने दुर्योधन का पक्ष लिया है तो ऐसी कोई बातें ना कहे, अंतिम सांस तक अपने दायित्व का निर्वाह करे। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। तभी जो है कृपाचार्य वहां प्रवेश करते हैं। आगे कृपाचार्य, कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलग राजा दुर्योधन को। तो कृपाचार्य जो है दुर्योधन को देख करके उसके जो दयनीय स्थिति है उसे देखकर ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सके, और वहाँ की जो भयानक परिस्थिति है उसका वर्णन करते हैं कि जंगल में क्या देखते हैं कि गिद्ध है, भेड़िए हैं, ये सब जो है दुर्योधन को खाने के लिए बैठे हुए हैं। वह जहाँ है वहाँ पर चारों तरफ का जो वातावरण कितना भयानक है। गिद्ध, गीदड़, भेड़िए, ये सब क्या है? दुर्योधन की तरफ अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों? उसे खाने के लिए। कृतवर्मा व्यंग से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? तो कृतवर्मा फिर व्यंग से कहते हैं, तो अश्वत्थामा का अभिषेक कैसे हुआ? कृपाचार्य बोले, वे कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई है बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में चीख उठे। तो कृपाचार्य जवाब में कहता है कि दुर्योधन ने कहा कि आप तो खुद ब्राह्मण हैं, आप तो खुद विप्र हैं, तो आप ही इसका जो है अभिषेक कर दीजिए। यहाँ जल नहीं है तो श्वेत जल यानी पसीने के जल से ही इसका अभिषेक कर दे। और उसकी हाथ की हड्डियां जो है टूट जाने के कारण वह अपने हाथ को उठाकर आशीष भी नहीं दे सक रहे थे। तब कृपाचार्य ने दुर्योधन के
टूटे हुए हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में जब ऊपर उठाया, दुर्योधन के मुख से हृदय विदारक चीख निकल पड़ी। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। तो अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन ने कहा है कि जब तक वे प्रतिशोध का संवाद खबर सुन ना ले अपने कानों से, तब तक वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। भले ही जंगल के जंगली जानवर उनके शरीर को चबा चबा कर खा जाएं, फिर भी अपने प्राण वो तभी त्यागेंगे जब वे प्रतिशोध का संवाद अपने कानों से सुनेंगे। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति ऊप की जमुआई। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। और अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों को सोने के लिए कहता है और बताता है कि अगले दिन वह बतलाएगा कि उन्हें क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं, अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूं केवल मैं ही यहाँ, इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई है। और अश्वत्थामा कहता है कि आज की रात मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है, वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोलकर मंडराता है और 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक लुकाकृति बड़ा तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लासित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। यानी धीरे धीरे स्टेज पर अंधकार छा गया है, जंगलों में सियारों के रोने की आवाज सुनाई देती है और स्टेज पर दिखाया जाता है कि कौवे के आकार का एक नर्तक शिशु आकर वहां पर नृत्य करता है और चुपचाप से सोने का अभिनय करता है। पुनः दिखाया जाता है कि एक उल्काकृति आकार का एक शिशु वहां स्टेज पर आता है और वह बड़े ध्यान से किसे देखता है, उस कौवे को देखता है। और इन सारी चीजों को कौन देख रहा है, अश्वत्थामा देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लूक पहले सहम जाता है, उसे सोया देखकर 2-1 बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा है। तो कौवा जो है 1-2 बार करवट लेता है और वह सामने देखता है कि उल्लूक है, फिर भी कौवा सावधान नहीं होता है और उल्लूक जो है यह जानना चाहता है कि सच में कौवा सोया है कि नहीं। और उसके बाद वह क्या करता है देखिए, फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चित्कार दोनों गुथे रहते हैं, बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश। कौवे के कुछ टूटे हुए पंख और उल्लूक के पंजे रक्त में लथपथ। उल्लूक उन पंजों को उठा उठा कर नृत्य करता है, वो दुर्लास का तांडव। और इस तरह से उल्लूक जो है कौवे पर आक्रमण कर देता है, कौवा के पंख को नोच डालता है और उसके शरीर को रक्त रंजित कर देता है। एकाएक प्रकाश अश्वत्थामा पर, सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है, वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उल्लूक घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता वह उसकी ओर बढ़ता है। उल्लूक कटे हुए पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है, अश्वत्थामा मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। और अश्वत्थामा अचानक खुशी से नाचने लगता है और कहता है मुझे मिल गया, यानी कैसे प्रतिशोध लेना है यह तरीका उसे समझ में आ गया। प्रकाश होता है, वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल सत्य मिल गया। बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख? अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्ते अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमरबंद कसता है। कृपाचार्य, अभी? और अश्वत्थामा जो है तैयार हो जाता है कहाँ जाने के लिए? पांडवों के शिविर में। और वह कहता है कि सभी पांडव थककर अभी सोए होंगे और सभी निहत्ते होंगे। अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने, इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब?
तो अश्वत्थामा बोलता हाँ मैं अभी जाऊंगा, अभी सब सोए होंगे, सभी निहत्थे होंगे, कृष्ण भी वहां नहीं है, कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं, किसे समझाने? गांधारी को समझाने के लिए। यही मौका है पांडवों से बदला लेने का। कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा बिना सुना, तुमने कहा था नरोबा कुंजरोबा, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। और अश्वत्थामा उस बात को दोहराता है जिस बात को कह करके उसके पिता द्रोणाचार्य की हत्या हुई थी, और उसी बात को यहाँ पर कहता है कि वह कुंजर की भांति क्या करेगा? पदाघातों से धृष्टद्युम्न को चूर कर देगा, और पागल कुंजर की भांति क्या करेगा? उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र का भी विनाश करेगा। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह, साथ नहीं दोगे, अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। और कृपाचार्य उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तो अश्वत्थामा कहता है कि मैंने जो आज सोच लिया है वह होकर ही रहेगा, मैं खुद अकेले जा करके यह कार्य करके आऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। कृपाचार्य अश्वत्थामा को रुकने के लिए कहता है और कहता है तुम इस पर विचार करो। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की टापें शेष बचती है, पर्दा गिरता है। और अश्वत्थामा कृपाचार्य की बात नहीं सुनता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को पुकारते रह जाते हैं, फिर भी अश्वत्थामा चला जाता है, और तभी जो है पर्दा गिरता है। इसके बाद है अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां, जिसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अंधा युग नाटक के 3रे अंक को मैंने जिस तरह से समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।